जहांगीर की हर चाल नाकाम होने वाली है क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने चचा जान से। और वो ये जानती है कि चचा जान को तकलीफ़ में वो नहीं देख सकती है, जिसके लिए अपनी स्वीटी से बारहा मिन्नतें करके उनके सारे मसले हल करवा देती है। और अब देखेंगे औरंगज़ेब की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि असल मामला है क्या। इसलिए वो कहता है कि देखो शाजिया, सारी बात गुड्डी की है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुड्डी ने करवाया है, और गुड्डी हमारे साथ ना होती तो कुछ भी ना होता। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे ही हमारे दिन नहीं फिरे हुए थे गुड्डी के साथ, कुछ ना कुछ तो मामला था। इसलिए तो वो लोग गुड्डी को वहां से भेजने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे से शाजी कहती है कि मैंने इशरत से बातों बातों में कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा बात की है कि वो गुड्डी को वापस भेज दे, लेकिन उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है, और ना ही इशरत उसे यहाँ पे भेजने वाली है, क्योंकि इशरत को बिनक पड़ चुकी है कि इधर वो किस तरीके से रह रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी बहुत परेशान हो चुकी है कि बार बार शाजिया गुड्डी का नाम क्यों ले रही है और बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मुश्किल से करके ही गुड्डी उसके पास आई है। अब वो उसको खोना नहीं चाहती, और ना ही उसको कहीं पे भेजना चाहती है। इसलिए उसने जहन बना लिया है कि गुड्डी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे किसी के हाथों नहीं जाने दूंगी। वो बहुत परेशान हो चुकी है उसके लिए, लेकिन जैसे ही घर के माहौल को देखती है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सोनी को बार बार गुड्डी तंग कर रही है, यानी कि सोनी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुड्डी उसकी हर राह में रुकावट बन रही है और उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौजा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चचा जान से बहुत प्यार करती है। और शाजिया को कहता है कि शाजिया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नियत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चचा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर की हर चाल नाकाम होने वाली है क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने चचा जान से, और वो ये जानती है कि चचा जान को तकलीफ़ में वो नहीं देख सकती है, जिसके लिए अपनी स्वीटी से बारहा मिन्नतें करके उनके सारे मसले हल करवा देती है। और अब देखेंगे औरंगज़ेब की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि असल मामला है क्या। इसलिए वो कहता है कि देखो शाजिया, सारी बात गुड्डी की है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुड्डी ने करवाया है, और गुड्डी हमारे साथ ना होती तो कुछ भी ना होता। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे ही हमारे दिन नहीं फिरे हुए थे गुड्डी के साथ, कुछ ना कुछ तो मामला था। इसलिए तो वो लोग गुड्डी को वहां से भेजने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आगे से शाज़िया कहती है कि मैंने इशरत से बातों बातों में कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा बात की है कि वो गुड्डी को वापस भेज दे, लेकिन उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है और ना ही इशरत उसे यहाँ पे भेजने वाली है, क्योंकि इशरत को बिनक पड़ चुकी है कि इधर वो किस तरीके से रह रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी बहुत परेशान हो चुकी है कि बार बार शाज़िया गुड्डी का नाम क्यों ले रही है और बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मुश्किल से करके ही गुड्डी उसके पास आई है। अब वो उसको खोना नहीं चाहती और ना ही उसको कहीं पे भेजना चाहती है। इसलिए उसने ज़हन बना लिया है कि गुड्डी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे किसी के हाथों नहीं जाने दूंगी। वो बहुत परेशान हो चुकी है उसके लिए, लेकिन जैसे ही घर के माहौल को देखती है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सोनी को बार बार गुड्डी तंग कर रही है, यानी कि सोनी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुड्डी उसकी हर राह में रुकावट बन रही है और उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौज़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाज़िया को कहता है कि शाज़िया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नीयत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।